नमस्कार, मनोदलश्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी का ये आपका 10वां वीडियो है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से थे? तो बिहार से थे। नेक्स्ट है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति जो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियंस का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो उस राष्ट्रपति का है ये विधायी अधिकार। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची की जो जितने भी अध्यादेश हैं वो जारी नहीं कर सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद में एवं प्रतिवर्ष। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट है कि किसकी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो केवल राष्ट्रपति के पास में है। नेक्स्ट है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षताएं करते हैं तो कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो करता है अध्यक्षता लोकसभा की। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में होती है। नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार की वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट आता है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है कि किसी विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। तो महाधिवक्ता को नहीं है।
नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट आता है भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है, तो भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट आता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को हम कहते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादियों की नियुक्ति की जाती है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादियों की नियुक्ति। नेक्स्ट आता है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम होता है अटॉर्नी जनरल का। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, तो वह है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, तो कार्रवाई में भाग ले सकते हैं भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, तो प्राधिकार भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, तो संसद किसको नहीं हटा सकती, भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है भारत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं प्रमाणित। नेक्स्ट आता है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास में होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष सर्वेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो लोकसभा अध्यक्ष थे KS हेगड़े। नेक्स्ट है कि कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है कि भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो अनंत सेनम अयंगर थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो बलराम जाखड़ का। नेक्स्ट है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो GMC बालयोगी थे। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद पर किस देश के अध्यक्ष के समान है, तो इंग्लैंड के समान है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, तो लोकसभा का महासचिव होता है पदेन महासचिव राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का। नेक्स्ट है कि यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो इस स्थिति में निर्णायक मत देता है, तो कौन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है, तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्रतियोगी होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं भारत के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं,
तो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर अब तक 7 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, तो वो है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो कैबिनेट मंत्री के। नेक्स्ट है लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए, तो 10%। नेक्स्ट है लोकसभा के विरोधी दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता थे, तो राम सुभग सिंह थे। तो कौन थे लोकसभा के विरोधी दल के प्रमुख मान्यता प्राप्त नेता? राम सुभग सिंह। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।